हे गाइज, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, इसको कैसे डेवलप करें, इसके क्या फ़ायदे हैं। गाइज, अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को बोलते हैं जो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं वह हमें उसी प्रकार से नज़र आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी, जो कि 99% लोगों को भ्रम है कि मैं सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो इसी चीज़ को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। और इसके फ़ायदे क्या है गाइज, हमने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कॉन्फिडेंस लाइफ का एक मजबूत पिलर है। तो सेकंड पिलर है अंडरस्टैंडिंग, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दोनों, कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग। और गाइज, इसके बिना भी आप ये लगा लीजिए कि अगर आप जी नहीं रहे हैं तो आप लाइफ को काट रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है होना। और अब मेन यही होता है कि हम इसको कैसे डेवलप करें, हम इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। गाइज, जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह परिवार से ही इस चीज़ को सीख जाते हैं, देखकर सुनकर, क्योंकि उनके फादर साहब, मदर या फिर उनके कोई दादाजी या परिवार में ऐसा कोई रहा होता है जिससे वो ये गुण उनके अंदर अपने आप खींचे चले आते हैं और वहाँ से उनकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जान पाते, समझ पाते, या फिर बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। हो सकता है कि परिवार में काफ़ी उनके मैच्योर पर्सन हो, अंडरस्टूड पर्सन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि वह अलग ही हो जाता है कोई इंसान। तो उनको क्या करना चाहिए गाइज? सबसे सिंपल और स्ट्रिक इसका रास्ता यही है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमें कुछ भी इसके लिए नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं उसी में हम आज से, यार अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक पिलर है अंडरस्टैंडिंग का, एक्टिवनेस के मतलब जब आप जागते रहते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो वहीं से शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग की। अब आप कहीं पे जा रहे हो, आप दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। नंबर 1 कि उस रास्ते को आप विचारों में काट दो। आप चले जा रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि रास्ते में किसका घर आया, कोई मोड़ आया, क्या चीज़ें आई, और आप आपकी मंजिल पर, आपकी जो भी मंजिल होती है, आपका ऑफिस होता है, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें आई, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। सेकंड यह होता है जिसको एक्टिवनेस बोलते हैं, कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए रास्ते का भी, रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार के लोग हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बातें तो आप नहीं सुन पाओगे, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। इस प्रकार से इस चीज़ को बोला जाता है एक्टिवनेस, जब आप जागते हुए रहते हो। यहीं से शुरुआत होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग आपकी यहीं से डेवलप होगी जब आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से उसके अंदर घुसकर देखोगे, बिना डरे हुए, विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से शुरुआत होगी आपके समझने की, यानी कि अंडरस्टैंडिंग की। और गाइज, यह कुछ दिनों में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपको एहसास, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, एहसास आपको हो जाएगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अब बढ़ चुकी है। अंडरस्टैंडिंग का इतना फ़ायदा होता है कि आपको साफ साफ पता चल जाता है कि यह किस प्रकार का इंसान है, मुझे इसके सामने कितना बोलना है, कितना चुप रहना है। उसी को समझदारी भी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि आपका आईक्यू लेवल इससे तेज़ हो जाता है, लेकिन मैं यह नहीं बोलता। मैं यही बोलता हूँ कि हर एक इंसान को इतना तो चाहिए कि वह बातों को अंडरस्टूड कर पाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका लगातार इंक्रीज होता रहे। क्योंकि अगर हम किसी फिजिकल या मेंटली लेवल पर अगर हम कहीं अटक गए हैं, तो गाइज यकीनन हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है यार। छोटी छोटी चीज़ों से कोई भी काम कर रहे हो, उसको देखिए किस प्रकार से यह काम हो रहा है, मेरी फीलिंग्स कैसी हैं। किसी से बातें कर रहे हो तो उसके रिएक्शन नोट कीजिए, आप उसकी बातों को नोट कीजिए, किस प्रकार से कितना खोया हुआ है, या फिर किस प्रकार से क्या रिएक्ट कर रहा है। कहीं जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तब सोचिए, छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए आप। इसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। यहीं से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल
अपर होता रहता है। गाइस वीडियोज़ कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल की वीडियो में।